जिंदा दिली से काम लो लोगो। यार इश्क सबको होता है, किसी को गाड़ी से इश्क होता है, किसी को अच्छे घर से इश्क होता है, किसी को बैंक बैलेंस से मोहब्बत होती है, किसी को अच्छे कपड़े से मोहब्बत होती है, किसी को मोबाइल से मोहब्बत होती है। बोलो भाइयों है कि नहीं है? बोलो भाइयों। किसी को औलाद से मोहब्बत होती है, किसी को सोने से मोहब्बत, किसी को चांदी से मोहब्बत, किसी को किसी से मोहब्बत। यार ऐसा क्यों नहीं होता कि मुझे मुस्तफा से मोहब्बत? ऐसा क्यों नहीं होता? ये मोहब्बत रॉन्ग साइड में क्यों जा रही है? भाई ये बात है कि नहीं है? अच्छा नबी से मोहब्बत की बात करो तो सब हाथ उठा देंगे, बोले हमें भी है मोहब्बत, हमें भी है, हमें भी है, हमें भी है, हमें भी है। गर्दन कटा दो सब कह देंगे हाँ। वो कटाएगा चाहे नखून नहीं। बात समझने की यार, बात समझो कि दिल से पूछो गर्दन कटा देंगे। एक बात बताओ, तुम्हें माल से मोहब्बत है, रात को 4 बजे उठ जाते हो कमाने के लिए? क्यों भाइयों गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? 4 बजे अंजन लग जाएगा तुम्हारा खेत में, अगर पानी मांग रही होगी जमीन को है? कोई बिजनेस हो, कहीं लेके जाना हो, गाड़ी लेके जाना हो, 4 बजे कितनी भी सर्दी हो, इससे क्या मतलब है? मोहब्बत है माल से। अच्छा मोहब्बत नबी से भी है, मगर फजर में नहीं उठेंगे। यार ये कौन सी मोहब्बत है मेरे भाइयों? माल से मोहब्बत थी, 4 बजे उठ गया। बिल्डिंग से मोहब्बत थी तो कहां कहां के मिस्त्री लिया है, कहां कहां के पेंटर लिया है, मुरादाबाद से जाकर पूरा सामान खरीद कर लाया। बिल्डिंग से मोहब्बत थी, भागा फिर रहा बिल्डिंग बनाऊंगा। भाई ये बात है कि नहीं है? यार मुस्तफ़ा से ये कौन सी मोहब्बत है कि तू फजर में उठ ही नहीं पा रहा? माल से मोहब्बत है तुझे, और रात को मत उठ, कमाने मत जा, जाए मत घर में से। मैं देखूं तू कह मौलाना माल से बहुत मोहब्बत है मगर कमा मत। लोग कहेंगे बेवकूफ है, दीवाना है, पागल है, माल की चाहत बहुत है, कमाता नहीं। बात है कि नहीं है? नबी से मोहब्बत बहुत है मगर मस्जिद में जाते नहीं। भाइयों बताओ ये जबान की मोहब्बत है कि नहीं है खाली? यार अल्लाह अल्लाह, अगर दिल की मोहब्बत होती तो तुझे नींद कैसे आ जाती? इधर फजर में मुअद्दिन कह रहा है या सलाह, इधर मुअज्जिन कह रहा हो नमाज की तरह, तो तेरा बिस्तर में दिल कैसे लग जा रहा है? मुस्तफा फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मदीने वाले से मोहब्बत किया होता तो तेरा दिल बिस्तर में नहीं लगा होता। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा था आओ नमाज की तरफ, बिस्तर से उठा होता, मस्जिद की तरफ रवाना हो गया होता। जी बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत हो गया होता मगर मोहब्बत नहीं है। खाली जबान की मोहब्बत है, खाली जबान की, बस खाली जबान की। हाँ खाली जबान, हाय हाय, भरोसे ही खत्म हो गए। बात समझ रहे हैं भाइयों? खाली जबान। एक बात बताऊं मैं आपको, एक दिन लैला के दरवाजे पे भीड़ लगी, बहुत से मजनू होने का दावा कर रहे हैं। जी तवज्जो नौजवानों, तवज्जो मेरे भाई जी। मेरा एक एक जुमला तकरीर का आप नोट करें, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। जी बेशक, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। किसी ने लैला से पूछा तेरे कैश की पहचान क्या है जिसे तू मजनू कहती है? वो तो तेरे दरवाजे पर आज बहुत से लोगों की भीड़ लगी है, सबके गिरेवा चाक। उसने कहा वो तो एक ही है। तो कहा फिर हमें कैसे पता चले वो कौन है? दावा तो सब कर रहे हैं। बात है कि नहीं यार? बहुत हो गया, हमने झूठे दावे कर लिए नबी की मोहब्बत के। अभी कोई नारा लगाए गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अपने दिल से पूछना क्या कभी पकड़ा भी था नबी का दामन? अपने दिल से पूछना क्या कभी पकड़ा भी था? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला कभी झूठ बोल सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला कभी नमाज छोड़ सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला वालिदैन को ऊंची आवाज में बोल सकता है? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला दलाली खा सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला किसी की बेटी को अपनी आंख भर के तक भी सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला किसी के खेत से चोरी भी कर सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला अपने पड़ोसी को सता सकता? क्या नबी का दामन पकड़ने वाला किसी पर जुल्म कर सकता? नहीं। या तो दामन नहीं होगा तेरे हाथ में, और अगर दामन होगा तो ये सब नहीं होगा तेरे हाथ में। जी बेशक, झूठा है। मेरे नबी नमाज फजर पढ़ाते थे, एक सिहाबी रसूल है, नमाज फजर पढ़ी, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुआ, दुआ में शामिल नहीं होता, उठ के घर चला जाता। तवज्जो करना, कौन चला जाता घर? सिहाबी रसूल।
तवज्जो है भाइयों, एक नंबर का मुसलमान। आज का मुसलमान होता तो चलो सोचा भी जाता यार ईमान कमजोर होगा, लेकिन एक नंबर का अगर मुसलमान है तो वो सबसे पहले सहाबी रसूल है। दुआ में शामिल नहीं होते। और दुआ भी किसकी थी लोगों, मालूम है किसकी दुआ थी? उस आमिना के लाल की दुआ थी जो जबान से निकले तो बाबे इजाबत से टकरा जाए। वाह, बेशक बेशक। हाय 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 हाय, मेरे नबी कहें तो बाबे इजाबत से टकरा जाए, वो दुआ यार कौन नहीं चाहेगा मांगना भाई, कौन नहीं चाहेगा मांगना। आज का पीर दुआ कला तो आदमी चाहता उसमें शामिल हो जाऊं, कहीं कुल शरीफ हो, किसी बुजुर्ग का कुल हो तो आदमी चाहता कुल में शामिल हो जाऊं। बोलो भाई बात है कि नहीं है? कोई सैयद दुआ कराए तो आदमी चाहता मैं शामिल हो जाऊं, कारी रफीक आलम दुआ कराएं आप चाहते हो शामिल हो जाएं, यार आमिना का लाल दुआ कराए तो कौन ना चाहेगा शामिल हो जाऊं। जी बेशक। भाइयों अगर आपसे कहे सारी प्रॉपर्टी अपनी लिखवा दो नबी की दुआ में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो तुम कहोगे जब मैं हज करने 5 लाख खर्च करके जा सकता हूं तो फिर दुआ नबी के सामने से मिल जाए तो सारी प्रॉपर्टी कुर्बान मगर दुआ में शामिल मिल जाए। जी बेशक। लेकिन वो शामिल नहीं होता। और मुसलमान भी एक नंबर का, ईमान में भी कोई कमी नहीं थी भाइयों। किसी ने शिकायत कर दी, आका आपका फला गुलाम, आका फला सिहाबी नमाज फजर पढ़ते हैं और आपकी दुआ में शामिल नहीं होते, उठ के घर चले जाते हैं, आका जरा पूछ लो। अच्छा चुगली नहीं की थी उन्होंने, ये इसलिए कहा था कि हमारा भाई है, ये भी सिहाबी है, ये क्यों महरूम रहे नबी की दुआ से। आका से जब शिकायत लगाएंगे तो आका पूछ लेंगे, और जब पूछ लेंगे तो रुकने लग जाएंगे। हमारे यहाँ जो कोई बात की जाती है वो शिकायत लगाई जाती है चुगली के तौर पे, उसकी बुराई के तौर पे। वो बुराई के तौर पे नहीं था, बल्कि इसलिए था ताकि नबी की दुआ में वो भी शामिल हो जाए, इसलिए। आका आप उनसे बात कर ले, हम तो बात इसलिए नहीं करते कि हम बात करेंगे तो पता नहीं माने या ना माने, मगर आप कहेंगे तो मान ही लेंगे। भाई ये बात है कि नहीं? यार उन्हें अपनी नहीं दूसरों की भी फिक्र थी, आज हमें अपनी फिक्र अपनी ज्यादा है।